डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत उन सेंटेंस को शामिल किया जाता है जिनमें सलाह, आदेश, चेतावनी या विनती के भावों को प्रकट किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस आपका होता है स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट विथ डोंट या नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और तीसरे प्रकार का होता है प्लीज या काइंडली प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ये तीन प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। आज हम इन तीन प्रकार के सेंटेंस की पैसिव बनाना सीखेंगे। ये ऑर्डिनरी सेंटेंस से बिल्कुल अलग होते हैं। ऑर्डिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आता है। यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कोई सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने नहीं किया है। डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इन इंपेरेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। पहला स्ट्रक्चर हमारा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का, जिसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सेंटेंस की पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमें प्रयोग करना है लेट का। लेट के बाद आपका ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रखना है। इस ऑब्जेक्ट को यहां पर आपको सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं बनाना है। जैसे मान लो यहां पर मी आए तो आपको यहां पर भी मी ही रखना है। अब आपको इसको आई में चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आप प्रयोग करेंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दी हो तो उसका पैसिव बनेगा लेट से लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल करके देखते हैं। राइट ए लेटर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं राइट ए लेटर। यहां पर राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो ऐसी स्थिति में इसकी पैसिव बनेगी सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो राइट ए लेटर की पैसिव बनेगी लेट ए लेटर बी रिटर्न। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। यूज योर पेन। तो लेट योर पेन, ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। यूं नहीं कि आप केवल पेन ही लिख दें। पेन के साथ ये और एडजेक्टिव के रूप में जुड़ा हुआ है, जो कि एडजेक्टिव प्रोनाउन है। लेट योर पेन, उसके बाद बी यूज्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की पैसिव हम बनाएंगे लेट से। लेट, फिर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही रखते हुए बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें उस सेंटेंस के भाव को पहचानना है। जैसे आपका सेंटेंस आ गया वर्क हार्ड। अब यहां पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम लेट के बाद लिखें। तो ऐसी स्थिति में इसका एक और तरीके से पैसिव बनता है। आपको सबसे पहले लिखना है यू आर। क्या लिखेंगे आप? यू आर। और अब भाव क्या है? वर्क हार्ड कैसा भाव है? एडवाइस का भाव है। तो आप
एडवाइज्ड लिखेंगे। यदि कोई भाव कमांड का है, आदेश का है, जैसे गेट आउट, गेट आउट या गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये आउट उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड ये लिखेंगे। या कोई चेतावनी है तो वार्न, जैसा भाव है वैसा आप यहां पर शब्द लिखेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे टू, और फिर ये स्ट्रक्चर एज इट इज यहां पर वापस आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जब ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो और कोई प्रीपोजिशन हो और कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसी स्थिति में आप इसकी पैसिव बनाएंगे यू आर एडवाइज या ऑर्डर या वांट, जो वाक्य के भाव यानी वर्क हार्ड ये एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड, गेट आउट तो ये आपका ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड। फिर आपको लगाना है टू, और फिर जैसा सेंटेंस क्वेश्चन में दिया गया है टू के बाद आपको वैसा का वैसा लिख देना है। जैसे हम वर्क हार्ड का सेंटेंस करके देखते हैं, वर्क हार्ड, यहां पे मैं वर्क हार्ड, तो यहां पर आप देखें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू, ये लिखने के बाद आपको यही वापस लिख देना है वर्क हार्ड, ये इसकी पैसिव हो जाएगी। यदि एक और सेंटेंस दिया हो जैसे गेट आउट, गेट आउट, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। क्लियर? इस प्रकार यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो भी चाहे तो आप इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लेकर उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, नहीं तो लेट वाला। क्लियर? तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था। अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसी का नेगेटिव। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को यदि हम इंपेरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव बोले तो अगला स्ट्रक्चर होगा इसका नेगेटिव, जो किससे शुरू होगा, डोंट से, डोंट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स यह डोंट प्रेजेंट सिंपल टेंस से अलग है, वहां पर डू नॉट या डू के बाद सब्जेक्ट आता था तब वो वहां हेल्पिंग वर्ब होती है। यहां पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, यहां पर आप देख रहे हैं तो डोंट के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान रखें, जब सेंटेंस डू या डोंट आए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आए तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, और जब डू डोंट के बाद सब्जेक्ट नहीं केवल वर्ब आए तो ऐसी स्थिति में आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनानी होती है। तो यहां पर डोंट या नेवर है, ऐसी स्थिति में पैसिव उसी प्रकार बनेगा जैसे हमने इसको बनाया था। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट को हम लेट के बाद लिखेंगे और यहां पर हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए आप, डोंट नेवर आए तो आपको नॉट का यूज करना है, नेवर आए तो भी नॉट का यूज करना है। जैसे लेट, सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, लेट से, फिर ऑब्जेक्ट जो आपको मिल जाएगा आपके सेंटेंस में, फिर नॉट यूज करना है जब डोंट और नेवर आए, और फिर वही स्ट्रक्चर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें उसमें अंतर यही है नॉट का, यदि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ये स्ट्रक्चर आएगा, इसमें नॉट नहीं आएगा, और यदि डोंट और नेवर आता है तो केवल आपको उस स्ट्रक्चर में क्या लगाना है, नॉट। क्लियर? इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, डोंट टीज एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट एनिमल्स, फिर नॉट, बी और टीज्ड।
टीज का मतलब परेशान करना, सताना। डोंट टीज एनिमल, जानवरों को मत सताओ। तो यहां पर हो जाएगा लेट एनिमल्स नॉट बी टीज, जानवरों को नहीं सताना चाहिए। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं नेवर से। नेवर वेस्ट योर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जब नेवर आए तो हमें सेंटेंस की पैसिव बनानी है, तो लेट से शुरू करेंगे। लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, जब डोंट और नेवर आए तो हमें सेंटेंस लेट से शुरू करना है और बी से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। क्लियर। अब इसका एक पैसिव और भी ऐसे बन सकता है, हमें उस भाव को देखना है। जैसे हमने पिछले सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा, भाव के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, ये इसका एक पैसिव और ये इसका दूसरा तरीका। यू आर, अब भाव एडवाइज है तो आप एडवाइज लिखेंगे, यदि भाव ऑर्डर्ड है तो आप ऑर्डर्ड लिखेंगे, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, जब डोंट और नेवर नहीं आए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, यू आर एडवाइज टू। अब जब डोंट नेवर आ जाए तो यू आर नॉट यहां नहीं लगाना है, यू आर एडवाइज नॉट टू, टू से पहले आपको नॉट प्रयोग करना है, और फिर वो स्ट्रक्चर डोंट नेवर को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। क्लियर। एक एग्जाम्पल हम इसका करके देखते हैं, जैसे डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। तो ऐसी स्थिति में इसका पैसिव क्या बनेगा, यू आर एडवाइज, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो आउट। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर नॉट आपको एडवाइज यानी टू से पहले लगाना है, न कि आप यू आर नॉट एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज नॉट टू गो आउट। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप प्रीफर करें कि आप लेट से बनाएं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप यू आर से सेंटेंस शुरू करेंगे और उसके भाव के अनुरूप वो वर्ड लिखेंगे। यू आर एडवाइज यानी सलाह का भाव है तो वहां पर एडवाइज्ड, आदेश है तो कमांडेड या ऑर्डर्ड, चेतावनी है तो वार्न्ड। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने डोंट और नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट वाले इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका और है जो कि प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। जब सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में हमें इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है ये आपको सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज या काइंडली जब आए तो आपको कुछ नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर। क्योंकि प्लीज या काइंडली किसको शो कर रहा है, रिक्वेस्ट, विनती को। तो ऐसी स्थिति में हम यू आर रिक्वेस्टेड टू और फिर ये सेंटेंस वापस एज इट इज हम लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यदि प्लीज या काइंडली के साथ डोंट जुड़ा हुआ है, यदि प्लीज या काइंडली के साथ डोंट या नेवर जुड़ा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो डियर स्टूडेंट्स उसी प्रकार से हमें इसको देखना है जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में सीखा। डोंट नेवर आए तो टू के पहले नॉट लगाना है, क्योंकि प्लीज काइंडली है तो रिक्वेस्ट का भाव है ही है। तो हम यहां पर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
अब आपको डोंट नेवर का प्रयोग यहां पर नहीं करना है, केवल आपने डोंट नेवर आए तो टू से पहले आपको नॉट लिखना है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। प्लीज हेल्प मी। डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर आपको वापस ये हेल्प मी लिख देना है। बिल्कुल इजी सेंटेंस है। प्लीज डोंट प्लक फ्लावर्स। प्लीज डोंट प्लक फ्लावर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर प्लीज आया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू तो लिखना ही है, और डोंट आए तो यहां टू से पहले क्या लिखना है? नॉट। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और फिर बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज लिखना है प्लक। प्लक का मतलब तोड़ना। प्लक फ्लावर, फ्लावर्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस के तीनों स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस बनाई। अब कुछ हम इसके एग्जाम्पल देख लें ताकि हमारे ये स्ट्रक्चर पर कमांड हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। डियर स्टूडेंट्स, तीन सेंटेंस आपके सामने हैं। नेवर कॉपी इन एग्जाम, ये एडवाइस है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम किससे सेंटेंस शुरू करेंगे? यू आर एडवाइज्ड, और लगता है आपको ऑर्डर्ड का भाव है तो आप चाहे तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड। और नेवर आया है तो नॉट टू, और उसके बाद कॉपी इन एग्जाम। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। तो नेवर कॉपी इन एग्जाम, एग्जाम में नकल मत करो। तो यू आर एडवाइज नॉट टू कॉपी इन एग्जाम। पोस्ट दिस लेटर, तो यहां पे हम सिंपल लेट से शुरू कर सकते हैं। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। क्लियर? प्लीज गिव मी योर बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर प्लीज आया है तो हम इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक। क्लियर? एक इस सेंटेंस को हम इसकी पैसिव वॉइस और बनाते हैं। जैसे प्लीज नहीं आए, गिव मी योर बुक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, योर बुक भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम चाहे तो इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम मी से बनाएं तो हम क्या लिखेंगे? लेट मी बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, और लास्ट में योर बुक। लेट मी बी गिवन, ये गिवन योर बुक। अब यदि हम योर बुक से बनाना चाहे तो हम इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे, लेट योर बुक बी गिवन, और पीछे क्या बचा? मी। तो मी से पहले आपको टू लगाना है। पैसिव वॉइस में यदि प्रीपोजिशन आए तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है? टू का। तो लेट योर बुक बी गिवन टू मी। तो डियर स्टूडेंट्स,
यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्लियर? कुछ और एग्जांपल हम करके देखते हैं। ओपन द विंडो। तो ओपन द विंडो, ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द विंडो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो लेट से बनाना चाहे तो लेट द विंडो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। क्लियर? और यदि हम ओपन द विंडो ऑर्डर का भाव लग रहा है, जैसे क्लास में टीचर स्टूडेंट से कह रहा है ओपन द विंडो, तो टीचर स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है? ऑर्डर या कमांड। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में ओपन ही रखेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और एग्जाम्पल हम देखते हैं। टेक दिस न्यूज़पेपर। डियर स्टूडेंट्स, लेट दिस न्यूज़पेपर बी taken. Clear? Never use मोबाइल। बच्चों के लिए है नेवर यूज मोबाइल। तो लेट मोबाइल not be used. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हम प्रैक्टिस के तौर पर पैसिव वॉइस कर रहे हैं ताकि इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पर आपका कमांड हो जाए। दो चार सेंटेंस और करके देखते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, नहीं तो डोंट का क्या हो जाएगा? लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। ब्रिंग दिस टेबल। तो यहां पर इसकी पैसिव बन जाएगी लेट दिस टेबल बी ब्रॉट। नेवर बाई एन ओल्ड हाउस। पुराना घर कभी मत खरीदो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पैसिव बन जाएगी लेट एन ओल्ड हाउस नॉट बी बॉट। प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो इसकी पैसिव बन जाएगी यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। क्लियर? और यदि प्लीज नहीं आए, केवल फॉलो ट्रैफिक रूल्स ही सेंटेंस हो, जैसे फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसका पैसिव बन जाएगा लेट से। लेट ट्रैफिक रूल्स बी
फॉलोआउट। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।